प्राचीन भारत का दूसरा वीडियो है। आपका 1 से लेकर के 15 तक आपको बता दिया गया। आप प्लेयर लिस्ट में चेक कर सकते हैं और साइंस का भी वीडियो आपको प्रीवियस पेपर का आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ए ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। अगला है कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ए ऑप्शन है आपका बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और सी ऑप्शन है फिराज तुगलक, डी ऑप्शन है खिरिज खां और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आपका बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही होता है, बलबन के द्वारा या तुगरिल खां ने शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। तो इसका हमारा आंसर सी ऑप्शन सही होता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया। ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है बलबन और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है, इसमें इनमें से कोई नहीं यहाँ पे खलीफा का शक्ति का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। ए ऑप्शन है जफर खां, बी ऑप्शन है नुसरत खां, सी ऑप्शन है अल्फ खां और डी ऑप्शन है उलुग खां। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, जफर खां के द्वारा लड़ते हुए यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ए ऑप्शन है बहादुर शाह, बी ऑप्शन है शेर खां, सी ऑप्शन है बैरम खां और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है शेर खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या है। ए ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, बी ऑप्शन है रंजीत सिंह, सी ऑप्शन है राजा मान सिंह और डी ऑप्शन है राणा रतन सिंह। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, राणा रतन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था। ए ऑप्शन है रामचंद्र, बी ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव, सी ऑप्शन है मलिक काफूर, डी ऑप्शन है राणा रतन सिंह। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, रामचंद्र देव के द्वारा। अगला है कि किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ए ऑप्शन है गियासुद्दीन बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो बी ऑप्शन सही होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है कि अलाही दरवाज़ा के निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो इसका सी ऑप्शन से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया था अलाही दरवाज़ा का। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। ए ऑप्शन है एक दानशाला, बी ऑप्शन है एक खैराती अस्पताल, बी सी ऑप्शन है पुस्तकालय, डी ऑप्शन है तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, एक खैराती अस्पताल था जो दार उल सफ़ा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है बिन तुगलक, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है फिरोज
फिरोज तुगलक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो इसका हमारा डी ऑप्शन से फिरोज तुगलक में बहुत ज़्यादा सुल्तान दरबारों में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी और डी ऑप्शन आपका शेरशाह सूरी। और यह 2000 में क्वेश्चन पूछा गया तो बी ऑप्शन सही होता है, फिरोज तुगलक के द्वारा यहाँ पे फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय किया था। अगला है कि फारसी यात्री अब्दुर्रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये ऑप्शन है देवराय प्रथम, बी ऑप्शन है कृष्ण देव राय प्रथम, सी ऑप्शन है देवराय द्वितीय और डी ऑप्शन है कृष्ण राय द्वितीय। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है, देवराय द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ये ऑप्शन है लोदी वंश, बी ऑप्शन है सैयद वंश, सी ऑप्शन है तुगलक वंश, डी ऑप्शन है खिलजी वंश। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सैयद वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है बहलोल लोदी और डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। तो इसका हमारा आपका डी ऑप्शन सही होता है, सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ एक नगर बसाया जो अब आगरा में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।